हेलो एवरीबॉडी, आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। ये वैसे तो आज का जो वीडियो होने वाला है ये पूरा अपडेट होगा फेज़ 1 का, लेकिन ये जगह है मारुति कुंज मोड़ और इस जगह पे जो लॉन्चर लगा था, और वैसे ये जो पार्ट है ना, ये जो लॉन्चर यहाँ से स्टार्ट हो रहा है तो ये फेज़ 2 का है, बट फिर भी मैं इसका आपको बता देता हूँ। तो अच्छी बात ये है कि ये जो लॉन्चर है अब ये स्टार्ट हो चुका है, और ये देखोगे तो ये लॉन्चर है और उसके साथ इन्होंने सेगमेंट आने हैं, उसको ये पुल कर रहे हैं ताकि एक पिलर से दूसरे पिलर को कनेक्ट किया जा सके। और इसी जगह से यहाँ से स्टार्ट होता है फेज़ 2 का काम। आप राजीव चौक से सोना की तरफ जाते हैं तो फेज़ 2 का काम यहाँ से स्टार्ट होता है। अगर सोना से राजीव चौक की तरफ जाते हैं तो यहाँ पे फेज़ 2 का काम ख़त्म होता है और स्टार्ट होता है काम फेज़ 1 का। ये जो काम है वो काम मिला है OSE ओरिएंटल कंपनी को, और यहाँ पर ये बोर्ड भी आपको अब दिख जाएगा क्योंकि ये नया लगा है, और यहाँ पर आपको दिख जाएगा कि ये प्रोजेक्ट कब से कब तक बनकर तैयार हो जाएगा। वैसे जो डेडलाइन है वो 2021 की है। 700 करोड़ रुपए का तकरीबन ये प्रोजेक्ट है फेज़ 1 का, और अगर दोनों प्रोजेक्ट को मैं मिलाऊँ तो 1300 करोड़ का ये प्रोजेक्ट बन जाता है। जो सेफ्टी बुक में जो चीज़ें लिखी होती है ऑलमोस्ट सारी चीज़ें यहाँ पे फॉलो अब की जा रही हैं। इस जगह पे अगर आप देखेंगे ये जो लेन है जिसमें मैं ड्राइव कर रहा हूँ, वैसे ये 3 लेन का रोड है ये, लेकिन ये राजीव चौक से सोना जाने के लिए, लेकिन सोना से राजीव चौक जाने के लिए अभी फ़िलहाल इस पे काम चल रहा है। और ये अगर आप देखोगे तो जो भी रोड़ी और बजरी है उनको बराबर किया जा रहा है, उसके बाद प्रेस कर इसे फिर से इस पे रोड तैयार किया जाएगा। और अगर इस जगह पे बात करें जहाँ से गुड़गांव का सबसे बड़ा जो एलिवेटेड रोड स्टार्ट हो रहा है सेक्टर 67 इस्कॉन टेम्पल के पास से, इस जगह पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे भी, क्योंकि एलिवेटेड सेक्शन तो यहाँ से स्टार्ट होना है, लेकिन ये जो गाटर आप देख रहे हो जो लगाया हुआ है इसमें मिट्टी आएगी, तो इसलिए यहाँ पे मिट्टी भी डाला जा रहा है। और ये जो फेज़ 1 का जो ये सबसे पहला जो ये यहाँ पे लॉन्चर लगा हुआ है, ये लॉन्चर पिछले कुछ दिनों से तो काम नहीं कर रहा है। मतलब लास्ट जब मैंने आपको अपडेट दिखाया था उसके बाद से तो मैंने इस लॉन्चर को काम करते हुए नहीं देखा है। लेकिन अगर फेज़ 2 की बात करूँ मैं तो आपको वहाँ पर लॉन्चर काम करता हुआ दिख जाएगा, लेकिन छोटे छोटे इम्प्रूवमेंट्स इसमें हुए हैं, वो मैं आपको दिखाता हूँ कि क्या क्या काम हुआ है। तो जैसे ही आप इस जगह पे आओगे तो एक तो ये सारे बोर्ड्स आपको मिल गए हैं, और उसके बाद यहाँ पर एक छोटा सा डिवाइडर दिया गया है। अगर आप देखोगे तो ये नया ही कंस्ट्रक्ट हुआ है, ये जो लाइन आप देख रहे हो, तो ये क्या है कि आपका सर्विस रोड होगा जब फ्यूचर में ये एलिवेटेड रोड बन जाएगा तो। और मुझे ऐसा लग रहा था कि शायद यहाँ पर इसको कवर नहीं करेंगे, यानी कि कोई भी गाटर नहीं देंगे, और जहाँ तक लास्ट पिलर जाता है जहाँ तक पूरा ये लेन बनाने वाले हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। इसमें ये कंक्रीट का पूरा एक छोटा सा स्ट्रक्चर बना रहे हैं, और उसके बाद मुझे लगता है ये जो आप मिट्टी देख रहे हैं उसमें और मिट्टियाँ डालकर शायद इसको ग्रीन पट्टी ही छोड़ने वाले हैं। लेकिन हाँ, फ्यूचर में इसे एक्सपेंड करके 2 लेन और ऐड किया जा सकता है। अगर फ्यूचर में अगर ऐड करना हुआ गवर्नमेंट को तो ऐड किया जा सकता है, क्योंकि 2 लेन की पूरी जगह ऑलमोस्ट है। पिलर और जहाँ तक ये रोड बना हुआ है, इन दोनों का अगर डिस्टेंस अगर देखोगे तो बड़े आराम से 2 लेन निकाले जा सकते हैं। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अभी फ़िलहाल गवर्नमेंट का इस पर कोई इरादा नहीं है कि पूरा वहाँ तक जहाँ तक ये एलिवेटेड रोड का जो पिलर आ रहा है वहाँ तक रोड बनाने का। और वाटिका चौक को जैसे ही आप क्रॉस करते हैं तो उसके बाद तो यहाँ पे पिलर का काम चल रहा है। और वैसे अगर ये स्ट्रक्चर आप देखोगे तो ये बहुत दिन पहले ही आ चुका था, जब मैंने लास्ट अपडेट आपको दिया था तभी। और जो मशीन है जो पिलर बनने से पहले फाउंडेशन का काम करती है उसका भी काम चल रहा है। अगर मैं आपको बताऊं तो कुछ 8-10 पिलर ही बचे हैं जो कि आने हैं। अदरवाइज़ अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो इस जगह पे जितने भी पिलर्स आने थे वो तो आ चुके हैं, यानी कि स्ट्रक्चर उनका तैयार हो चुका है, सिर्फ इसमें कंक्रीट डालना है। और ये है पार्श्वनाथ ग्रीन वैली के जस्ट अपोजिट में अगर आप देखोगे तो पूरा का पूरा जो पिलर है वो बन चुका है। मैक्स मॉल के सामने से अगर आप देखोगे तो दूर तक आपकी जहाँ तक नजरें जाएंगी आपको पिलर्स दिखने वाले हैं। अभी पिलर्स इस पे आने हैं वो सभी बनकर तैयार हो चुके हैं और उनका फाइनल फेज का काम चल रहा है।
राइट हैंड साइड में ये रहा ओमेक्स मॉल, और यहाँ पर आप देखो तो दूर दूर तक आपको दिखने वाला है। जितने भी पिलर्स हैं वो सभी के सभी बनकर तैयार हो चुके हैं। यहाँ पे बोलो साउथ सिटी 2 की रेड लाइट के पास, या फिर जो रेडिसन होटल है उसके जस्ट अपोजिट, क्योंकि लास्ट टाइम भी ये यहीं पे था और इससे आगे ये लॉन्चर अभी बढ़ा नहीं है। यानी कि लगता है कि लॉन्चर जो है अभी फ़िलहाल काम नहीं कर रहा है। तो स्टार्टिंग में भी जो लॉन्चर लगा हुआ है वो भी काम नहीं कर रहा, और इस जगह पे भी ये जो लॉन्चर लगा हुआ है ये काम नहीं कर रहा है। अभी ये जो हिस्सा गिरा था फ्लाईओवर का, उसको अभी तो हटाया नहीं गया है। ये ऐसे का ऐसा ही आपको अभी दिखने वाला है, और अभी भी ये इस जगह पे है ही। और ये जो पूरा प्रोजेक्ट है आपको पता है ये एक्सेस कंट्रोल है, और इसी की वजह से आप अपनी मर्ज़ी से तो कहीं से भी एग्जिट नहीं ले सकते या इंटर नहीं कर सकते हैं। आपको एक्सेस पॉइंट दिए जाएंगे और उसी के ज़रिए आप इस पे इन या आउट कर सकते हैं। और इस जगह पे यहाँ से अगर आप देखोगे तो जो अंडरपास है उसका भी काम अभी फ़िलहाल चल रहा है, और इस जगह पे यहाँ पे आपको एक एग्जिट फ्यूचर में मिलने वाला है, जिससे कि आप इस एक्सप्रेस लेन से एग्जिट कर सकते हैं। ये इस जगह पे जैसे ही एयरफोर्स कैंप को क्रॉस करोगे, तो पे अभी सर्विस रोड बने हैं और अभी ये फ़िलहाल बन रहा है। जितने भी इस पे रोड़ी बजरी ये सब डालकर इसको अभी फ़िलहाल बनाया जा रहा है। प्रेशर मशीन के ज़रिए इसको प्रेस किया जा रहा है अच्छे से, उसके बाद इसको भी बनाया जाएगा। वो सर्विस रोड है, एक लेन उसमें से ऐड ऑन इसमें होगा जो एक्सप्रेस लेन है उसमें, क्योंकि ये अभी फ़िलहाल 2 लेन का ही है, और ये वही रोड है जो पहले का रोड है जो हम पहले यूज़ किया करते थे। और आप अंदाज़ा इसी हिसाब से लगा सकते हैं कि डेवलपमेंट का अगर कोई आपसे पूछे तो आप इसका उदाहरण दे सकते हो, इसका एग्जांपल दे सकते हो, क्योंकि जब ये अंडरपास नहीं बना था, अगर आप गुड़गांव से हैं तो आपको याद होगा सोना रोड पे क्या हालत होता था इस राजीव चौक को क्रॉस करने के लिए, है ना। जो बाइक वाले थे वो वहाँ मिलते थे, ये जो ड्रेनेज सिस्टम है उसके ऊपर बाइक वाले मिलते थे, और ये पूरा लेन ऐसे भरा होता था। जी हाँ, तब ये अंडरपास था नहीं, और इस अंडरपास के ज़रिए आप जा सकते हो गुड़गांव सिटी। बहुत क्योस रहता था, बहुत ही ज़्यादा, सच आपको बता रहा हूँ। क्योंकि ये अंडरपास जब से बना है तो उधर सिटी, गुड़गांव सिटी से आने के लिए या गुड़गांव सिटी जाने के लिए बहुत सही हो गया है, क्योंकि सदर बाज़ार, रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, इन सभी जगहों पे जाने के लिए आप इस अंडरपास का यूज़ कर सकते हैं। तो इससे आपको अंदाज़ा मिल गया होगा कि धीरे धीरे ही सही, लेकिन इस सिटी में, गुरुग्राम में डेवलपमेंट तो हुआ ही है ना। क्योंकि ये सबसे परफेक्ट एग्जांपल है ये जो अंडरपास है, सच बता रहा हूँ। तो जिस तरीके से ये अंडरपास बन गया और आज लोगों को एहसास नहीं होता कि पहले वो क्या दर्द झेला करते थे इस जगह पे, वैसे ही जिस दिन ये एलिवेटर रोड बन जाएगा तो आपको एहसास भी नहीं होगा कि कितना ट्रैवल टाइम लगता था पहले। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद। और धीरे धीरे ही सही, लेकिन इस कंट्री में काम ज़रूर हो रहा है, और उसे देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि मैं इसी तरीके से घूमता रहूँगा, आपको घुमाता रहूँगा और न्यू इंडिया की सैर कराता रहूँगा। ओके, मिलते हैं अगले वीडियो में।